तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। मैं आपका दोस्त हार्दिक आज आपके लिए एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं जो कि कॉमनली हर एम्प्लॉय एंड हर पर्सन जानना चाहता है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, आज मैं आपको एम्प्लॉयज़ को मिलने वाले डिफरेंट टाइप के अलाउंसेस एंड उनकी एग्जेम्पशंस के बारे में बताने वाला हूं। तो गाइस, अभी तक अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो आइए गाइस, जानते हैं उन अलाउंसेस को और उनकी एग्जेम्पशंस को जो कि कुछ लिमिट तक एग्जेम्प्ट होती हैं। तो गाइस, जैसे कि आपको ये पीडीएफ दिखाई दे रही होगी जो कि मैंने आईसीआई के मटेरियल से ली है। तो गाइस, इसमें सबसे पहले रूल नंबर 2BB के अंदर कुछ अलाउंसेस दिए गए हैं। अलाउंसेस प्रिस्क्राइब फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 1014(1). ये गाइस, इस वाले 1014(1) में वो अलाउंसेस दिए गए हैं जो कि एम्प्लॉय से मिलते हैं और उनको हम खर्च करते हैं। विच एवर इज़ लेस हमारा एग्जेम्प्ट हो जाता है। जैसे कि ये मिले और हमने 800 रुपये उसमें से खर्च कर दिए तो 800 रुपये एग्जेम्प्ट हो जाएंगे और 200 रुपये टैक्सेबल हो जाएंगे। और दूसरी कंडीशन, जैसे हमें एम्प्लॉय से 1000 रुपये मिले, एम्प्लॉयर से 1000 रुपये मिले और हमने 1200 रुपये खर्च कर दिए तो हमारा पूरा 1000 रुपये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो गाइस, जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से अलाउंसेस होते हैं। पहला होता है ट्रैवलिंग अलाउंसेस। एनी अलाउंसेस ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफ़र। सबसे पहला ट्रैवलिंग अलाउंसेस होता है। दूसरा गाइस डेली अलाउंसेस होता है। ये क्या होता है, इसको जानते हैं। एनी अलाउंसेस वेदर ग्रांटेड ऑन टूर और फॉर द पीरियड ऑफ जर्नी इन कनेक्शन विद ट्रांसफर टू मीट द ऑर्डिनरी डेली चार्जेस इंकर्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी। ये गाइस वो होता है कि जैसे कहीं कोई एम्प्लॉय हमारे काम से, कंपनी के काम से बाहर गया तो उसके डेली के रोज़मर्रा के कामों के लिए जो भी खर्चा होता है उसके लिए डेली अलाउंसेस दिए जाते हैं। ये भी उसी प्रकार एक एम्प्लॉयर ने हमें 500 रुपये दिए और हमने अगर उसमें से 400 रुपये खर्च किए तो हमारे 100 रुपये टैक्सेबल हो जाएंगे। और दूसरी कंडीशन, अगर जैसे 500 रुपये अगर एम्प्लॉयर ने हमें डेली अलाउंसेस दिए और हमने उसमें से 800 रुपये खर्च कर दिए तो 300 रुपये हमने अपनी जेब से एक्स्ट्रा खर्च कर दिए तो हमारा 500 रुपये फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तीसरा आएगा इस कन्वेंस अलाउंसेस। ये क्या है, एनी अलाउंसेस ग्रांटेड टू मीट द एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन ऑन कन्वेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ड्यूटीज़ ऑफ एन ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट। जो कि हमें एम्प्लॉयर की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। कन्वेंस इधर से उधर जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो कन्वेंस अलाउंस होता है। ऐसे ही हेल्पर अलाउंस होता है। एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन अ हेल्पर वेयर सच हेल्पर इज एंगेज इन द परफॉर्मेंस ऑफ इज ड्यूटीज़ ऑफ एन ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट। गाइस, फिफ्थ है हमारा रिसर्च अलाउंसेस। Any allowance granted for encouraging the academic research and training pursuits in educational and research institutions। गाइज, ये एम्प्लॉयज़ को रिसर्च के लिए, उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए अलाउंसेस दिए जाते हैं जिससे वो और अच्छा सीख सकें और हमारी कंपनीज़ के लिए बेहतर और अच्छा काम कर सकें। लास्ट है यूनिफॉर्म अलाउंसेस। एनी अलाउंसेस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज और मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म फॉर वियर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़ ऑफ एन ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट। जो कि हमें यूनिफॉर्म के लिए दिया जाता है, मेंटेन करने के लिए, ऑफिस में अपने यूनिफॉर्म को वियर करने के लिए वो सारे यूनिफॉर्म अलाउंसेस होते हैं। जैसे कि गाइज, ये 6 एग्जाम्पशन अलाउंसेस हमने पढ़े 1014(1) में, जो कि मैंने आपको बताया है कि वो हमें एम्प्लॉयर से कितने भी मिल सकते हैं और वो कितना भी एग्जेम्प्ट हो सकता है अगर हम वो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए हम उन्हें खर्च कर रहे हैं। लेकिन गाइज 1014(2) में कुछ ऐसे अलाउंसेस दिए गए हैं जो कि कुछ लिमिट तक ही एग्जेम्प्ट होते हैं। जैसे कि एम्प्लॉयर ने हमें 1000 रुपये दिए किसी अलाउंसेस के लिए और अगर वो इनकम टैक्स द्वारा 200 रुपये तक ही एग्जाम्प्ट होता है तो चाहे हमें 800 रुपये उसमें से खर्च कर दें लेकिन तब भी वो 200 रुपये ही हमारा खर्च माना जाएगा और 800 रुपये हमारा टैक्सेबल होगा और 200 रुपये एग्जाम्प्ट होगा, क्योंकि इनकम टैक्स ने 200 रुपये की ही हमें एग्जाम्पशन दे रखी है। तो गाइस, आइए जानते हैं कि वो क्या है। पहला है एनी स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंसेस इन द नेचर ऑफ द स्पेशल कंपेंसेटरी हिली एरियाज अलाउंसेस और हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट अलाउंसेस और स्नो बाउंड एरियाज अलाउंसेस एंड एलवेरेंज अलाउंसेस।
गाइस ये ऐसे अलाउंसेस होते हैं, ये जहाँ पर दिए जाते हैं जहाँ पर बड़ा ही आम आदमी को रहना बड़ा ही मुश्किल हो सकता है। हिली एरियाज़ में रहना, जैसे वहाँ कोई जाना नहीं चाहता है, अंडमान निकोबार हो गया, बड़ी एक विकट परिस्थिति में रहने वाली जगह पर हमें ये अलाउंसेस दिया जाता है। ये 800 रुपये से 300 रुपये पर मंथ डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ स्पेसिफाइड लोकेशन, एंड 7000 पर मंथ इन सियाचिन एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हमें 7000 रुपये तक की एग्जेम्पशन दी जाती है। और दूसरा है गाइज, any special commentary allowances in the nature of border area allowances or remote locality allowances or difficult area allowances और distribute area allowances, disturbed area allowances। गाइज ये भी इसी प्रकार होते हैं, जैसे कि बॉर्डर एरिया पर कोई रहना नहीं चाहता, या फिर हमें रिमोट लोकेलिटी है जहाँ पर ज़्यादा लोग जाते नहीं है, उस एरिया में जाने के लिए, रहने के लिए हमें अलाउंसेस दिया जाता है, जो कि 1300, 1100, 1050, 750, 300, 200 डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफाइड लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही तीसरा है स्पेशल कंपेंसेटरी ट्राइबल एरिया। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, किसी का कॉल आ गया था, सॉरी गाइज। तो गाइज फोर्थ वाले अलाउंसेस को हम जानते हैं कि एनी अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन एन ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू मीट इज पर्सनल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग इज ड्यूटी परफॉर्म्ड इन कोर्स ऑफ रनिंग सच ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। गाइज प्रोवाइडेड दैट सच एम्प्लॉय इज़ नॉट इन रिसिप्ट ऑफ डेली अलाउंसेस, ये से एम्प्लॉय को डेली अलाउंसेस नहीं मिल रहे हो। गाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कोई भी एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहा है, तो उसे 70% ऑफ सच अलाउंसेस अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 10,000 पर मंथ तक की छूट दी जाती है। जैसे कि अगर किसी ट्रांसपोर्ट पर्सन को जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंगेज है, उसे 20,000 रुपीज़ दिए जा रहे हैं अलाउंसेस के, तो उसका 70% 14,000 होता है। लेकिन एक्ट ने साफ साफ बोला है कि हमें उसे 10,000 तक ही छूट दे, तो हमारा 10,000 एग्जेम्प्ट एंड 10,000 टैक्सेबल हो जाएगा, ना कि 14,000 एग्जेम्प्ट होगा। फिफ्थ है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। गाइज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस भी 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ टू चिल्ड्रंस। ये 100 रुपीज़ पर मंथ मिलता है, पर चाइल्ड मिलता है, और 2 चिल्ड्रन तक मिलता है। गाइज ये इस तरीके से होता है जैसे कि हमें 100 रुपये महीने के हिसाब से कुछ चिल्ड्रंस के लिए, अपने 2 चिल्ड्रंस के लिए कोई एग्जामेशन मिल रही है, तो हम उस पर 70 रुपये ही खर्च कर रहे हैं, तो ओनली 70 रुपये की ही हमें एग्जामेशन मिलेगी, ना कि 100 रुपये की। ऐसी सिक्स्थ है एनी अलाउंसेस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू मीट द हॉस्टल एक्सपेंडिचर। ये 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन तक ही मिल सकती है, और 3,300 पर मंथ पर चाइल्ड होती है। कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंसेस ये 2,600 पर मंथ होते हैं। ऐसी कंपनसेटरी मॉडिफाइड एरिया फील्ड अलाउंसेस 1,000 पर मंथ। एनी स्पेशल अलाउंसेस इन द नेचर ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंसेस ग्रांटेड टू द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑपरेटिंग इन एरिया अवे फ्रॉम द परमानेंट लोकेशन। जो भी काउंटर इंसर्जिकल अनाउंसेस होते हैं वो 3,900 पर मंथ तक की एग्जामेशन हमें उनमें प्रोवाइड होती है। ऐसे ही एनी ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय हु इज़ ब्लाइंड, डीफ एंड डम एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। जो भी कोई भी एम्प्लॉय डम्ब होता है, डीफ होता है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड होता है, तो उसे 3,200 पर मंथ तक की एग्जामेशन दी जाती है। बाकी ये ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस किसी भी एम्प्लॉय को एग्जेम्प्ट नहीं होता है, इन एम्प्लॉयज़ को छोड़कर जो कि डीफ है, डम्ब है एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है। ऐसे ही अंडरग्राउंड अलाउंसेस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय हु इज़ वर्किंग इन अनकॉन्टिनेंटल अननेचुरल क्लाइमेट, उसके लिए 800 पर मंथ तक की छूट दी गई है। और ऐसे ही स्पेशल एरिया हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस हैं, जो कि 1,060 एंड 1,600 पर मंथ तक की छूट है। एनी स्पेशल अलाउंसेस इन द नेचर ऑफ स्पेशल कंपेंसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंसेस ग्रांटेड टू द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, ये 4,200 पर मंथ तक की छूट है। ऐसे ही गाइज एनी स्पेशल अलाउंसेस इन द नेचर ऑफ आइलैंड अलाउंसेस ग्रांटेड टू द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज इन अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। आर्म्ड फोर्सेस को जो अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड में है, उनको 3,250 पर मंथ तक की छूट दी जाती है, जो उनको कोई अलाउंसेस मिलता है। तो गाइज आइए इसको एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा जानते हैं। जैसे मिस्टर श्रीकांत हैज़ 2 सन्स, उसके बाद 2 बच्चे हैं। ही इज़ इन रिसीप्ट ऑफ द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस ऑफ 150 पर मंथ फॉर हिज एल्डर सन एंड 70 पर मंथ फॉर हिज यंगर सन। बोथ हिज सन्स आर गोइंग टू स्कूल। ही ऑल्सो रिसीव द फॉलोइंग अलाउंसेस: ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 1,800 पर मंथ एंड ट्रैवल एरिया अलाउंसेस 500 पर मंथ। तो गाइज हमें ऐसे टैक्सेबल अलाउंसेस निकालने हैं। तो गाइज हमने जैसे ऊपर पढ़ा था कि
ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस डीप टर्म ओनली उन लोगों के लिए मिलते हैं, 3200 पर मंथ के लिए तक की छूट होती है, बाकी किसी को भी नहीं दिया जाता। तो ये ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस में लिखा हुआ है 1800 इंटू 12, तो 21,600 रुपये फुली टैक्सेबल हो जाएगा। और ट्राइबल एरिया अलाउंसेस ऊपर हमने जैसे पढ़ा था कि 200 पर मंथ तक की छूट है, तो 300 हमारा टैक्सेबल होगा, तो 300 इंटू 12 3600 हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। और गाइज़ जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था कि 100 रुपये पर चिल्ड्रन अप टू द मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन तक की हमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की छूट मिलती है। तो एल्डर सन के लिए हमें 150 मिल रहा है, लेकिन हम इसमें एग्जाम्प्ट ओनली 100 ही करेंगे, तो 50 हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। तो इंटू 12 करेंगे तो 600 हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। और इसमें हमें 70 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो गाइज़ ऐसा नहीं है कि हम 100 रुपये तक की छूट ले लेंगे, इसमें ओनली हमें 70 रुपये मिल रहे हैं, तो हमें 70 रुपये की छूट मिलेगी, तो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा और नील हो जाएगा। तो 600 21,600 3600 25,800 हमारा अलाउंसेस जो टैक्सेबल हो जाएगा सारी एग्जामिशंस के बाद। तो गाइज़ कैसा लगा आपको ये वीडियो स्पेशल अलाउंसेस को जानकर और कुछ लिमिट वाले अलाउंसेस को जानकर? गाइज़ ये बाकी बहुत लेंदी टॉपिक है और इसको हम याद भी नहीं कर सकते, तो गाइज़ हमें ये देखकर ही या समझकर ही इसको जा सकते हैं। और जैसे कि इसमें रेट्स बहुत सारी हैं, तो आपको ये समझना होगा और देखना होगा। चाहे तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये लिमिट्स आपको याद होंगी। तो गाइज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। तो गाइज़ थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बाय।